नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हालांकि हमें पता नहीं है, लेकिन उनके पास भी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि उस दौलत की ऊंचाई पर बने रहने के लिए आपको लगातार, आप जानते हैं, सफर जारी रखना पड़ता है। आपको सच में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ढीले पड़ गए तो क्या होगा? सब कुछ बिखर जाएगा। याद रखिए कि इस खेल में आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं और वे भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे देखते हैं, आप जानते हैं, विषय के अनुसार, तो हम अक्सर असफलताओं को नाकामी के रूप में देखते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, ओ तुम असफल हो गए, इस व्यक्ति से अब कुछ नहीं हो सकता, यह व्यक्ति असफल हो गया है। लेकिन सच कहें तो असफलता एक सीखा गया सबक है। जैसे एंडरडी हमेशा थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं, लोगों ने कहा कि वह 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे जिससे यह काम कर सके। उन्होंने 10,000 तरीके खोजे जिससे चीजें बनाई जा सकें, जिससे बल्ब बनाया जा सके। हर स्थिति में, खासकर जब बात नवाचार की आती है, तो कभी भी सीधा रास्ता नहीं होता, कभी भी कोई आसान रास्ता नहीं होता। 100% आप कभी भी इसे तुरंत नहीं पा सकते। इसीलिए हमेशा अनुमान लगाया जाता है, क्या हम यह कर सकते हैं? याद रखिए कि जब भी आप तकनीक से जुड़ी कोई चीज करना चाहते हैं, तो यह आपके दिमाग, आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। मुझे यह करना है, लेकिन यह कभी भी सीधा नहीं होता। आप कह सकते हैं, मुझे यह 2 दिन में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 4 साल में चाहिए, लेकिन वह चीज बनने में 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जो लोग यह समाधान बना रहे हैं, वे भी इंसान हैं। वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया गया। आप जानते हैं, यह कुछ नया है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। कई बार वे बनाते हैं, मिटाते हैं, तोड़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर एक एफिलिएट और फाउंडर के रूप में, क्योंकि हम इस सफर में हैं, हम इसे नहीं, यह पर्याप्त अच्छा नहीं है। सिर्फ वही लोग जो अंदर हैं जानते हैं कि उन्होंने कितनी बार चैट जीपीटी बनाया। यहां तक कि हर वर्षन उसके बाहर आने से पहले क्वालिटी कंट्रोल से गुजरता है। वे कह सकते हैं, नहीं, यह पर्याप्त अच्छा नहीं है, इसे खत्म कर दो। आप जानते हैं, इसी वजह से किसी ने कहा था, हर साल आपको नया फोन मिलता है। नहीं, हर साल नहीं, शायद हर महीने उनके पास यह विकास चक्र होता है, और वे कहते हैं, नहीं, यह पर्याप्त अच्छा नहीं है, इसे खत्म कर दो। यह महंगा है, क्योंकि कंपनी के लिए बनाना और फिर खत्म करना बहुत खर्चीला होता है। याद रखिए, यह सिर्फ वह भौतिक वस्तु नहीं है जो आपने देखी है। उन लोगों का क्या जो इसे बना रहे हैं? वे सैलरी पर हैं, आपको उन्हें वेतन देना ही होगा, ये मुफ्त नहीं है। होस्टिंग का क्या? उसका भी भुगतान करना पड़ता है। आप कभी नहीं कहेंगे, ओ क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया, वे आपको माफ कर देंगे। नहीं, यह ऐसे नहीं चलता। आपको हर सेवा के लिए लगातार भुगतान करना पड़ता है। तो आखिर दर्द किसे हो रहा है? वह सीईओ या वे लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई उस खास चीज और समाधान में लगा रहे हैं, या जो वे हासिल करना चाहते हैं? तो जब मैं मिस्टर ऐश बोबार्ड को देखता हूं, तो ठीक यही उनके साथ हो रहा है। आप जानते हैं, हम दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हां, हालांकि वह यह नहीं कह रहे, हमें नहीं पता, या पहला या दूसरा चरण, हम इसे कोई भी चरण कह सकते हैं। मान लीजिए हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, इसे अगला चरण कह लीजिए। क्या आप जानते हैं उन्होंने उस अगले चरण को कितनी बार खत्म किया है? भले ही हम देख नहीं रहे, हम कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वे उसे खत्म करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर खत्म करेंगे, और हमें केवल अंतिम चरण दिखाई देगा। हम वह अंतिम चरण देखेंगे, हम जश्न मनाएंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं। इंजीनियर अड़चनें, बाधाएं और हर चीज जो इसके चारों ओर है। हम इसे अभी चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रक्रिया दर प्रक्रिया और चरण दर चरण समय लगता है। आप जानते हैं, उस समय की असफलताएं भी एक अच्छी बात होती है, जैसे कि आराम से उसे अपनाना, यह बहुत अच्छी बात है। कोई असफलता नहीं तो कोई सफलता नहीं। सफल होने के लिए आपको असफलताएं झेलनी ही होंगी। इसे पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि केवल ईश्वर ही इसे 100% प्राप्त कर सकता है। केवल भगवान ही 100% है। भगवान बस उंगली घुमा दें तो सब कुछ हो सकता है।
तो फिर हम यह सब क्यों झेल रहे हैं? आप खुद से पूछिए। यह इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं। हमें चीजें हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीत से पहले आपको असफलताएं झेलनी ही होंगी, और असफलताएं अवसरों के लिए जगह बनाती है, बड़े अवसरों के लिए, जहां आप पीछे मुड़कर कह सकते हैं, ओ मैं तो तब अपना समय ही बर्बाद कर रहा था, भगवान का शुक्र है कि यह हुआ। नहीं, आप कहते हैं भगवान का शुक्र है कि यह सच में हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। को देखिए, कितने लोग पहले आईफोन को याद कर सकते हैं? अगर आज आपको वही दे दिया जाए तो आप उसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेंगे। कितने लोग पहले एनालॉग फोन को याद कर सकते हैं? हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचिए, अगर उस समय के लोगों के पास आज की तकनीक होती जिससे वे एंड्रॉइड फोन बना सकते, क्या आपको लगता है कि वे एनालॉग फोन बनाते? क्योंकि कोई भी उसे खरीदता ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी असफलता होती। आप जानते हैं, ऐसी चीज बनाना जिसे कोई खरीदे ही नहीं, वो भी एक असफलता है। लेकिन अब शुक्र है, डिजिटल युग के बढ़ने से आप आसानी से पहचान सकते हैं और कह सकते हैं, नहीं, यह नहीं चलेगा, बाजार इसे पसंद नहीं करेगा। यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उन्होंने इसे देखा और कहा, यह लोग इस व्यवसाय के लिए सही नहीं हैं। हो गया, यह आखिरी पड़ाव है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। कन्फर्ट, आपने सही कहा था। ऐश ने भी कहा था, पिछला साल सबसे अच्छा था। वह सच था। मैं खुद भी उस पर विचार करता हूं। मैंने सोचा, ऐश इसे सबसे अच्छा साल क्यों कह रहे हैं? यह इसलिए था क्योंकि हमने सोर्स कोड, डेटाबेस और सब कुछ फिर से प्राप्त कर लिया था, और साथ ही उन लोगों को भी अलग कर दिया जो हमारे विश्वास में घुसपैठ कर रहे थे। आप जानते हैं, वह वाकई बहुत अच्छा था। वैश्य के त्रिपूर्ण साल था, लेकिन उन लोगों के लिए उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने हमें खत्म कर दिया है। यह सब खत्म हो गया है, अब कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान ने हमें और भी बड़ा और बेहतर कुछ दिखाया, कुछ ऐसा जिसे दुनिया सराहेगी। शायद दुनिया ने हमें शुरू से ही नहीं सराहा होता, लेकिन अब दुनिया इसे सराहेगी क्योंकि उसने खुद देखा कि वह जो कर रहा है उस पर विश्वास करता है, और उसने कहा, अब वह समय है जब मैं अपने दोस्तों को बुला सकता हूं और उन्हें दिखा सकता हूं। यह एक बहुत बड़ी बात है, तो परवे कर सकता है। वैद्य अपने दोस्त को बुलाने के लिए तैयार है। गिफ्टी ने कहा कि वह कभी हार नहीं मानेगा, जो कि सच है। विजेता कभी हार नहीं मानते। तो अब समय आ गया है कि हम भी खुद को, अपनी सोच को उस दिशा में मोड़े जो ऐश लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग हमारे लिए इसकी कद्र करेंगे। जो लोग यहां नहीं रहे हैं वे इसकी सराहना करेंगे। धन्यवाद। स्टार कन्फर्ट। जब भी मैं आशीर्वाद और कठिनाई देखता हूं तो मुझे एक क्राइसिलिस रूपांतरण की अवस्था की याद आती है। मैं हमेशा सोचता हूं कि यह मेरे दिमाग के लिए सबसे आसान तरीका है यह समझने का कि एक कैटरपिलर इल्ली को पूरी तरह से खुद को तोड़ना, खुद को नष्ट करना पड़ता है। मूल रूप से खुद को तोड़ना पड़ता है, इससे पहले कि वह एक सुंदर मजबूत चीज में बदल सके, जिसमें और भी अधिक क्षमताएं होती हैं, जो उड़कर सुंदर नीले आसमान में चली जाती है ना? तो जब मैं सोचता हूं, मैं वह व्यक्ति हूं जो मानता है कि हमारी आत्माएं हमारे उद्देश्य को हम इंसानों से बेहतर जानती हैं। हमारी आत्माओं की दृष्टि और भी बड़ी और भी व्यापक होती है। वे जानती हैं कि हमारे सर्वोत्तम हित में क्या है। तो मैं रिश्तों के बारे में सोचता हूं, स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूं, व्यवसाय के बारे में सोचता हूं, हमारे जीवन की किसी भी चीज के बारे में सोचता हूं। जब हम उन क्षेत्रों में, मान लीजिए, गलत दिशा में जाने की एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, और इसके लाखों उदाहरण हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य गिरने लगे, अगर हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे, अगर हमारा व्यवसाय बिखरने लगे, इन सब में से कोई भी चीज हो, अगर हम गलत दिशा में बहुत दूर तक जाने लगे, तो हमारी आत्मा हमें वापस खींच लेगी और सही रास्ते पर वापस ले आएगी। और यह दर्दनाक होता है और असहज भी, लेकिन यह एक एहसास है। हम जानते हैं कि ऐश मुफारा ने भी यह सब झेला है। हम सभी ने यह सब तब झेला जब पिछले 1 साल या उसके आसपास हमारे साथ यह सब हुआ था। और इसलिए अगर हमारे साथ इस तरह का टूटना होता है, अगर हम इसे इस तरह देखें कि आप जानते हैं, हम एक दयालु ब्रह्मांड में हैं, मेरे साथ जो कुछ भी होता है वह एक आशीर्वाद है। तो हम जब चीजें बिखरने लगती हैं तो हम कह सकते हैं, ठीक है, मैं पूरी तरह से थक गया हूं,
मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप जानते हैं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। यही वह जगह है जहां आप उस स्थान को खुलने दे सकते हैं। वह शांति और स्पष्टता आ सकती है, अगर आप उसे आने दें, जहां नई बुद्धि, नया ज्ञान, नया आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, यह सारी चीजें आ सकती हैं। जब सब कुछ बिखर चुका हो और फिर आप बैठते हैं और फिर से हमने हमने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया से गुजरा है और हम जानते हैं कि ऐश भी इससे गुजरे हैं। वह बहुत शांत व्यक्ति हैं, लेकिन आप जानते हैं, जब यह सब हो रहा था तो ऐसे पल जरूर आए होंगे जब वह शायद अपने बाल नोच लेना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, और आप जानते हैं, यह सारी भावनाएं आती होंगी। यह ऐसा था जैसे व्यक्तिगत विश्वासघात के ऊपर व्यापारिक विश्वासघात भी हो रहा हो, है ना? तो उन्होंने खुद को ऊंचा रास्ता अपनाने दिया, उस शांति और स्पष्टता को आने दिया, ताकि वह उनकी अगली निर्णयों को प्रभावित कर सके। और जब आप ऐसा करने देते हैं तो यह एक तरह का उपचार का समय होता है। जैसे मार्टी इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण उपचार के द्वार से गुजर रहे हैं, जहां वह अपने पूरे जीवन का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, जो कुछ भी मैं पहले कर रहा था वह काम नहीं कर रहा था। मुझे देखना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, कंप्यूटर पर समय कैसे बिता रहा हूं, सब कुछ और हमें सभी को यह करना चाहिए, है ना? तो अगर वह खुद को यह समय दे रहे हैं, ऐश खुद को यह समय दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम सभी भी खुद को व्यक्तिगत रूप से यह समय दे रहे हैं, और वहीं से हम एक मजबूत नींव बना सकते हैं जिस पर हम और बेहतर और सुंदर चीजें बना सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बस चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखें, तो यह उस भावना को दूर कर देता है जो हमें पीछे खींचती है। यह हमारे गुस्से, हमारी झुंझुलाहट, उन सभी चीजों को दूर कर देता है जो हमारे किसी काम की नहीं है, और यह हमें एक सांस लेने की अनुमति देता है और कहने का मौका देता है, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, अभी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, लेकिन हर गड़बड़ी को साफ किया जा सकता है, हर टुकड़े को बुहारा जा सकता है, सब कुछ। लेकिन यह सब शांति की स्थिति से ही संभव है। तो मैं इसे एक बहुत बड़ी कृपा के रूप में देखता हूं। और अगर हमने यह समय नहीं लिया होता, मेरा मतलब है सचमुच का समय। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिले।